बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लसोड़ी का अचार बनाने का बहुत ही बेहतरीन और नया तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम सबको लसोड़ी का अचार बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस तरीके से जब आप ये अचार बनाएंगे तो यकीनन आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये मज़ेदार अचार आपने घर पर तैयार किया है। इस मज़ेदार से अचार को बनाने के लिए आपको लसोड़ी को उबालने की भी ज़रूरत नहीं। तो आइए जल्दी से ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार करते हैं। लसोड़ी का बहुत ही मज़ेदार अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो लसोड़ी लिए हैं। अच्छी तरह हमने लसोड़ों को वॉश करके ड्राई कर लिया है। लसोड़ी की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें हमने कैंची से काट के अलग कर लिया है। तो इस तरीके से आपको भी लसोड़ों को अलग करना है। इसका जो कैप है वो अभी नहीं निकलेगा, इसको हम बाद में निकालेंगे। तकरीबन 1 लीटर हमने पानी लिया है। पानी को हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है। एक छन्नी ली है हमने, इसके ऊपर हम तमाम लसोड़े ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें लसोड़ों को उबालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम लसोड़ों को उबाले बगैर बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा अचार तैयार करेंगे। लसोड़ों को हम छन्नी पे फैला देंगे और इसे कवर कर देंगे। 5 से 8 मिनट के लिए हम लसोड़ों को स्टीम देंगे। आप देख सकते हैं तमाम लसोड़ों को अच्छी तरह से स्टीम में हमने पका लिया है। लसोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। 5 से 8 मिनट में लसोड़े अच्छी तरह स्टीम हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लसोड़े नरम हो चुके हैं। लसोड़ों को हम ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल लिया है हमने, उसमें हम तमाम लसोड़े ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें भर के नमक डालेंगे। अब नमक ऐड करने से क्या होगा कि लसोड़ों का जो पानी है वो निकल जाएगा और आपका बेहतरीन अचार तैयार होगा। क्योंकि अक्सर हम जब उबाल कर लसोड़े का अचार तैयार करते हैं तो पानी उसमें रह जाता है और अचार ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्दी, या फिर काला हो जाता है। तो आप देखिएगा इस रेसिपी से कितना अच्छा मज़ेदार सा अचार रेडी होगा। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। लसोड़ों का पानी यहाँ पे निकल चुका है। तकरीबन 1 दिन के लिए हमने नमक लगाकर लसोड़ों को रख दिया था। मैंने फ्रिज में ही रखा था लसोड़ों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने लसोड़ों को फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इसका पानी। अब लसोड़ों को हम छलनी में डाल देंगे ताकि जो तमाम पानी है वो निकल जाए और लसोड़े अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं लसोड़े श्रिंक हो चुके हैं। लसोड़ों का जो गोल शेप होता है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका पानी जो है बिल्कुल निकल चुका है। तमाम पानी हम ड्रेन कर देंगे छन्नी में डालकर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। अब छन्नी में हमने लसोड़ों को डाल के रख दिया है ताकि इसका जितना पानी है वो निकल जाए। और एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 खाने के चम्मच हमने सौंफ लिया है। 2 खाने के चम्मच भर के हमने सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा 2 खाने के चम्मच भर के मेथी दाने का लिया है। 5 खाने के चम्मच हम राई दाना लेंगे। तो इन तमाम मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तमाम मसालों को ग्राइंड कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से ग्राइंड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में मत कीजिएगा मसालों को, इससे अचार की लुक ख़राब हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा पाउडर हम मसालों को कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के हमने कलौंजी ली है। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, इसके अलावा हमने 6 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। तो मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1.5 खाने का चम्मच भर के हमने लिया है नमक का। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो बेहतरीन सा अचार मसाला हमने घर पे ही रेडी कर लिया। इस अचार को बनाना बहुत ही आसान है और इस मसाले के साथ जब आप अचार तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कितना जायकेदार आपका अचार बनता है। लसोड़ी को हमने जो छन्नी में डाल के रखा था इसका तमाम पानी निकल चुका है। अब एक बाउल में हम तमाम लसोड़े ऐड कर देंगे। इसकी जो कैप है वो आराम आराम से निकाल कर हम लसोड़े बाउल में डालते जाएंगे। तमाम लसोड़े हमने बाउल में ऐड कर दिए हैं। जो मसाला हमने बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो बहुत आहिस्ता से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे क्योंकि लसोड़े सॉफ्ट हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं अचार बनाने के लिए, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। बर्तन हमेशा आपका ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और जो चमचा या स्पैचुला आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो अचार की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अब मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो सरसों के तेल से ही बहुत अच्छा जायकेदार अचार तैयार होता है। सरसों के ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया। बिल्कुल ठंडा करके ही आपको भी लसोड़े में ऑयल ऐड करना है। गर्म ऑयल अगर आप ऐड करेंगे तो अचार की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऑयल को बिल्कुल ठंडा करना है आपको। 5 से 6 दिन में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ये अचार रेडी हो जाएगा। बस आपको रोज़ाना इसको मिक्स करना होगा।
तो बिल्कुल साफ़ चमचे से आप इसको रोज़ाना मिक्स कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 6 दिन के बाद हमारा अचार रेडी हो चुका है, खट्टा हो चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। थोड़ा-सा सरसों का ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया था। अचार को बिल्कुल डिप होना चाहिए ऑयल में, तो इस तरीके से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। अब हम आपको अचार को सर्व करके दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन ये मज़ेदार अचार बना है। आप लसोड़े का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश है। और जो अचार का ये एक्सेस ऑयल है, हम इसे किसी और अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे सब्ज़ी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन ये अचार हमारा तैयार हो गया है। हम इसे कांच के जार में डाल के रख देंगे। तो इस तरीके से आपको अचार ज़रूर बनाने हैं, हमें बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।